रोशनी से नहाए स्टेडियम में जब मुकाबले की पहली गेंद फेंकी गई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह मैच इतना एक तरफा मोड़ ले लेगा। लेकिन आईसीसी टी20 इस वर्ल्ड कप के इस अहम ग्रुप मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो बाद में पूरी तरह गलत साबित हुआ क्योंकि वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठाया। भले ही शुरुआत बेहद खराब रही और पावर प्ले में ही 2 बड़े झटके लग गए। ब्रैंडन किंग सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान और विकेटकीपर शाई होप बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे एक बार फिर वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी की अस्थिरता उजागर हुई। लेकिन इसके बाद हिटमायर ने 33 रन बनाकर पारी को गति दी, जबकि रॉस्टन चेस ने 29 गेंदों पर 34 रन की समझदारी भरी पारी खेलकर पारी को संभाला। असली तूफान तब आया जब शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर उतरे और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 42 गेंदों पर नाबाद 96 रन ठोक दिए, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनकी शॉट सिलेक्शन और दबाव में खेलने की काबिलियत ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अंत में जेसन होल्डर ने भी 17 गेंदों पर 33 रन की विस्फोटक पारी खेलकर स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 तक पहुंचा दिया, जबकि पावेल और बाकी बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस दबाव में बिखरी नजर आई। आर्चर ने 48 रन खर्च कर दिए। सैम करन और जैक्स भी महंगे साबित हुए, जबकि ओवरटन ने 2 विकेट लेकर कुछ नियंत्रण दिखाया। लेकिन सबसे प्रभावशाली गेंदबाज आदिल रशीद रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट लेकर मैच में संतुलन लाने की कोशिश की। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को फिल सॉल्ट और जोस बटलर ने तेज शुरुआत दिलाई। सॉल्ट ने 14 गेंदों पर 30 रन और बटलर ने 21 रन बनाए, लेकिन जैसे ही शुरुआती साझेदारी टूटी, इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ इतने अहम मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वो पूरी तरह टूटती हुई दिखाई दी। और सबसे ज्यादा निराशा इस बात ने दी कि टीम के अनुभवी और बड़े नाम भी दबाव के मौके पर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कप्तान जोस बटलर से उम्मीद थी कि वो पारी को अंत तक लेकर जाएंगे और टीम को स्थिरता देंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद वो अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके, जो एक कप्तान और सीनियर बल्लेबाज के तौर पर टीम के लिए झटका साबित हुआ। फिल सॉल्ट ने जरूर आक्रामक शुरुआत की, लेकिन उनका विकेट भी गलत समय पर गिरा और एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या वे केवल तेज शुरुआत तक ही सीमित रह जा रहे हैं या टीम को मुश्किल हालात से निकालने की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। सैम करन, जो एक भरोसेमंद ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनसे उम्मीद थी कि मध्यक्रम में पारी को संभालेंगे, लेकिन उनका योगदान भी बेहद साधारण रहा और वह दबाव झेलते नजर नहीं आए। वहीं बेंटन जैसे युवा खिलाड़ी जिन्हें मौके मिल रहे हैं, उनसे टीम को स्थिरता की उम्मीद थी, लेकिन वो भी जल्दी आउट होकर लौट गए और टीम को संकट में छोड़ दिया। असल समस्या यह रही कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों में कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर अंत तक टिकने का इरादा नहीं दिखा सका और बड़े नाम एक एक कर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते गए। इंग्लैंड के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम इस मैच को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी, लेकिन बल्लेबाजी की इस निराशाजनक प्रदर्शन ने समर्थकों को बेहद मायूस कर दिया और अब टीम को आगे बढ़ने के लिए अपनी बल्लेबाजी रणनीति और मानसिक मजबूती दोनों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत दिखाई देती है। नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी 196 रन के लक्ष्य के सामने टिक नहीं सकी और टीम हार का सामना कर बैठी, जिससे अब ग्रुप की स्थिति दिलचस्प हो गई है। जबकि वेस्टइंडीज ने शानदार जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। यह मुकाबला दिखाता है कि जब कैरेबियाई बल्लेबाज लय में आते हैं और गेंदबाज दबाव बनाए रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी मजबूत टीम उनके सामने टिक नहीं पाती। बैथेल, बेंटन, हैरी ब्रूक और बाकी बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे और कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर अंत तक नहीं टिक सका। दूसरी ओर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। अकील हुसैन ने किफायती गेंदबाजी की। मोती ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 अहम विकेट झटके, जबकि जोसेफ, शेफर्ड और चेस ने भी समय समय पर विकेट निकालकर इंग्लैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया।